बिहार में सियासी हलचल के बाद जिस तरीके से जो समीकरण बदला बिहार में, तो सिर्फ प्रदेश के स्तर पर नहीं, देश के स्तर पर ये जो पूरा मामला रहा वो गूंजा। इन दिनों साख का जो कह सकते हैं सवाल बन चुका है महागठबंधन और बीजेपी के लिए। मोकामा उपचुनाव की बारी है, जहां दोनों दलों ने, महागठबंधन ने और बीजेपी ने, अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। और मोकामा उपचुनाव पर सिर्फ बिहार राज्य की नजरें नहीं, बल्कि देश की नजरें हैं। यहाँ से महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी हो चुका है और बीजेपी की तरफ से चंद घंटों में प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना बाकी है। जनता के सामने तमाम जो चीजें हैं, प्रत्याशी का जो नाम है वो भी सामने आ जाएगा। देखिए, इसके बीच में एक अहम किरदार बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता और साथ ही मोकामा उपचुनाव के प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश कुमार सिंह एमएलसी रहते हुए जिस तरीके से काम किया, शानदार है। पार्टी में बड़े और ऊंचे ओहदे पर रह चुके हैं और लगातार संगठन के स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है मोकामा उपचुनाव को लेकर। किस तरीके की तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं और लगातार किस तरीके से जनसंपर्क अभियान आम आवाम के साथ जारी रखे हुए हैं, रजनीश कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। रजनीश जी, सबसे पहले तो बधाई कि मोकामा चुनाव का प्रभारी बने। कैसे महागठबंधन को शिकस्त मिलेगी? देखिए, बिल्कुल शिकस्त मिलेगी इस बार। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में बहुत जोश और उत्साह है और सबकी उम्मीद है कि मोकामा जो वर्षों से एक दंश झेल रहा है, उसको उससे निकाल करके एक नए मोकामा के निर्माण की आधारशिला ये चुनाव रखेगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो एक लंबे समय के बाद डायरेक्ट चुनाव में जा रही है। हम गठबंधन के मित्र दलों के साथ वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एक लंबे समय के बाद 1995 के बाद चुनाव हो रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस बात की चर्चा आते ही कि भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल पर इस बार चुनाव होगा, वहाँ के लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं का मनोबल चरम पर है। मैं प्रभारी के रूप में पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दिया, तो मैं वहाँ अभी तक में जो 3-4 बैठकें कर चुका हूँ, उसमें जो निकल करके आया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उभर करके आएगी और हम महागठबंधन को शिकस्त देंगे। रजनीश जी, वजह क्या है कि महागठबंधन की तरफ से वो जेल चले गए और उनको सजा हो गई, जिसके कारण से उनकी सदस्यता चली गई। तो वहाँ उनकी पत्नी का नाम सीधे तौर पर आरजेडी ने घोषणा किया है। और आरजेडी वगैरह में आप जानते हैं कि एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति निर्णय करता है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो उनको क्या है, तुरंत किसी का नाम घोषणा कर दी। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में वैसी बात नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उसके नाम की घोषणा कर दे। एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बहुत जल्द नाम की घोषणा होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी स्वयं विजयादशमी के अगले ही दिन 6 तारीख को स्वयं वो मोकामा पहुंच करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और फीडबैक लेने के बाद प्रदेश के नेताओं के साथ बातचीत का भी सिलसिला मुझे जहां तक मालूम है वो पूरा हो गया है और केंद्र को भेज दिया गया है। केंद्र मुझे लगता है कि शीघ्र ही, आज से कल तक हो सकता है कि वहाँ नाम की घोषणा करेगी। रजनीश कुमार सिंह प्रभारी बनाए गए हैं मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से, और लगातार जो काफिला है, कारवां है लोगों का, आवाम का, वो एक तरीके से कह सकते हैं जनसैलाब है जो चल पड़ा है। और लगातार जो सभाएं वगैरह जो आयोजित हो रही है, उसमें भी अच्छी खासी जो भीड़ है, जो समर्थक है, वो काफी देखे जा रहे हैं। तो क्या ये जो भीड़ है, ये इस बात की तस्दीक करती है कि इस बार बदलाव होगा क्या मोकामा में? क्या अनंत सिंह का जो साम्राज्य है, जो लगातार वो विधायक रहे हैं और इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी बनाएंगे, तो क्या वोट बैंक में और भी इजाफा होगा या शिकस्त खाएंगे? देखिए, लोग वहाँ अच्छे विकल्प की तलाश में रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मोकामा के सभी लोग आपराधिक और बाहुबलियों के समर्थन में ही करने वाले लोग हैं। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एक मोकामा, अब मोकामा के इतिहास को अगर आपको मालूम होगा तो मैं दोहराना चाहता हूँ
कि बेगूसराय से ज़्यादा समुन्नत मोकामा था एक समय में, और मोकामा गंगा के किनारे अवस्थित, बगल में रेलवे स्टेशन मोकामा का, हाथीदह का, रेलवे लाइन के बगल में अवस्थित, एनएच के बगल में अवस्थित मोकामा, जहाँ भारत बैगन फैक्ट्री था वहाँ रेलवे का, जहाँ ब्रिटानिया की फैक्ट्री थी, जहाँ मोकामा बाटा था, ऐसे कई प्रतिष्ठान थे। व्यवसायियों का एक बड़ा वर्ग था वहाँ पर, एक बड़ी मंडी हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा बाजार था मोकामा। जो धरा टूटा वो भी इनके साथ में था, और वर्तमान में वहां पे एक अलग हैसियत रखते हैं सूरजभान सिंह। उनको किस तरीके से साथ देंगे, किस तरीके से लेके चलेंगे, क्या होगा बीजेपी की तरफ से रणनीति, खुद बताएंगे रजनीश कुमार सिंह जी। देखिए, वो लोक जनशक्ति पार्टी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पशुपति पारस जी के नेतृत्व वाला, उसके नेता हैं श्रीमान सूरजभान सिंह जी। पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी रही हैं श्रीमती बीना जी, सांसद रही हैं, अभी उनके भाई सांसद हैं। और लोजपा के साथ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दल का जो प्रत्याशी की घोषणा होगी इस चुनाव में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्थन होगा। और श्रीमान सूरजभान सिंह जी का वो घर है, अपना विधानसभा है, वहाँ वो विधायक भी रहे हैं, तो हमें उनका लाभ मिलेगा और उनका सहयोग पूरा मिलेगा। रजनीश जी, मोकामा की सम्मानित जनता के नाम क्या आपका संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? आगामी जो चुनाव है, चंद दिनों बाद जो चुनाव है, लोग कैसे घरों से निकले, कैसे पार्टी के हक में वोट करें, जनता के नाम क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपील क्या है आपका, मैसेज क्या है आपका? मोकामा को फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपना खोया हुआ जो विरासत है, उसको फिर से हासिल करने के लिए यह उपचुनाव एक मौके के रूप में आया है। मैं आपके माध्यम से मोकामा की हर महान जनता का, मोकामा के युवाओं का, नौजवानों का आह्वान करता हूं कि आइए एक नए मोकामा के निर्माण के लिए एक नई राजनीतिक शुरुआत करें। और भारतीय जनता पार्टी, आज हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है, हम मोकामा को भी उस विचारधारा से जोड़ करके जब वहाँ राजनीतिक स्थापना करेंगे विचारधारा की, तो इसका लाभ मोकामा को मिलेगा। और अभी वर्तमान पीढ़ी के जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनको ये अधिकार बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि मोकामा को खोई हुई प्रतिष्ठा को और विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे इस उपचुनाव के माध्यम से। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं रजनीश कुमार सिंह जी से, क्योंकि मोकामा जो है वहाँ से जो प्रत्याशी है वो अनंत सिंह है, भूमियार बिरादरी से आते हैं। रजनीश कुमार सिंह जी भी उसी बिरादरी से आते हैं। कुछ स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से वो भी इसी बिरादरी से आते हैं। तो क्या, और बाकी कुछ और भी नेताओं की, रजनीश जी बखूबी समझ में रहे किस तरीके से न्योता दिया आपने गिरिराज जी को, और किस तरीके से उनकी भूमिका होगी? गिरिराज सिंह जी, आदरणीय गिरिराज सिंह जी हमारे नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर सभी लोग आएंगे। और हमारी पार्टी में तो ये परंपरा रही है कि हम चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी जमीनी स्तर पर आकर के काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर आदरणीय गिरिराज सिंह हो, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनका तो अपना विधानसभा है, आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी, ऐसे लोग जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं, वो सब आएंगे और सब मिल करके हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लड़ेगा भाजपा, जीतेगा भाजपा। 100%? बिल्कुल 100%। रजनीश कुमार सिंह जी का आह्वान है और बता भी रहे हैं कि यहाँ पार्टी बीजेपी सिर्फ जीतेगी नहीं, बल्कि जो एक लंबे समय से मोकामा उपेक्षित रहा, हाशिए पर चला गया, वो तस्वीर भी बदलेगी, विकास की राह को पकड़ेगा। और जो ये क्षेत्र औद्योगिक रूप से एक पहचान भी बना चुका था, फिर से इसे वो स्थान हासिल होगा। और इस बार जो बीजेपी का प्रत्याशी होगा वो बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीतेगा और महागठबंधन के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। आप दर्शक भी तमाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आखिर रजनीश कुमार सिंह जी की तरफ से जो बयान आया है, जो इन्होंने कहा है, वो कैसा लगा। और कोई भी सवाल हो तो आप जरूर हमसे पूछिए। नमस्कार।